राइट, आज हम फोर्थ शीट जो है हमारी उसको हम कवर करेंगे। बेसिकली फोर्थ में हमारा जो है वो है वेंडर क्रिएशन। हमने अब अपना वेंडर क्रिएट करना है। वेंडर के साथ जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसका रिकॉर्ड रखेंगे और वेंडर की डिटेल्स रखेंगे। तो इन एसएपी आज हमारा जो काम शुरू हो रहा है वो वेंडर के लिए हो रहा है, यानी कि हम परचेजिंग से रिलेटेड जो भी काम करेंगे वो वेंडर इनवॉइस के लिए करेंगे, राइट। तो वेंडर इनवॉइस के लिए सबसे पहले आपको वेंडर को क्रिएट ही करना पड़ता है। उसके लिए आपको ग्रुपिंग बनानी पड़ती है, उसके लिए नंबर रेंज बनाना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है, बिजनेस पार्टनर आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। एक लेंथी प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को आज हम समझेंगे एसएपी के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एसएपी में आ जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेंडर का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं कि हम किसी से कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हमें रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना कि इस वेंडर से ये चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें वेंडर पहले क्रिएट करना ज़रूरी है। तो पहले हम वेंडर क्रिएट करेंगे, वेंडर के बाद हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे, उसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। चलो अब कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हमें एसएपी के अंदर आ जाना है। जैसे आप एसएपी के अंदर आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक कीकोड यूज़ करना है, SPRO SAP रेफरेंस IMG। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा एंड यहीं पे आपका अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल्स होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, कस्टमर और एक सप्लायर का। बिकॉज हम सप्लायर क्रिएट कर रहे हैं तो अपने सप्लायर पे क्लिक करना है, यहाँ पे मास्टर डेटा पे क्लिक करना है, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा। तो वेंडर और मास्टर जो आपका डेटा सप्लायर होता है वो एक ही होता है। अब हमने अपने यहाँ से वेंडर क्रिएट करने और उसकी डिटेल्स भी रखनी। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये आपको यहाँ पे एक IMG दिखता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन गाइड स्क्रीन बोलते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास एक विंडो इस तरीके से अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको जो यूज़ करना है वो न्यू करना है। क्रिएट करने के लिए पोजीशन का यूज़ होता है चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अकाउंट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो अकाउंट ग्रुप हमारा किस नाम से है, हम किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, क्या होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने अपना अकाउंट ग्रुप बनाना है। तो बेसिकली KM10 के नाम से मैंने कंपनी बना दी, सॉरी अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक वेंडर। आपके पास ये ऑप्शन आएगा अकाउंट ग्रुप के लिए। तो आपके जो वेंडर होंगे ना वो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक डोमेस्टिक मतलब वो जिनके साथ आप इंडिया में रह के काम कर रहे हो। इंटरनेशनल मतलब वो जिनके साथ आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो। और वन टाइम वेंडर वो होते हैं जिनके साथ आपने एक बार कोई चीज़ ट्रांजेक्शन कर लिया। तो डोमेस्टिक का मतलब तो हो गया इन इंडियन, जो इंडिया में आपके वेंडर थे जिनका रिकॉर्ड आप रख रहे हो। और आपका इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि इंडिया के बाहर जितने भी आपके डीलर्स हैं जिनका रिकॉर्ड आप रख रहे हो। एंड नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका यहाँ पे वन टाइम वेंडर। तो वन टाइम का मतलब होता है वो वेंडर जिस वेंडर के साथ का ट्रांजेक्शन आपका कभी कभी होने वाला है, या आपने वन टाइम उसको रिकॉर्ड रख लिया। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, पहले इसको हमने बना दिया, अब इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखेंगे, एक हो गया सेव का, एक हो गया कैंसिल का। तो आपने इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो एक आपके सामने प्रमोट फॉर कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आएगा। ऑलरेडी हम काफ़ी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ से आपको क्लिक करना है एंड सेव इट। तो हमने एक डोमेस्टिक क्रिएट कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे न्यू एंट्री पे जाके एक KM20 के नाम से बना देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया इंटरनेशनल वेंडर और इसको इंटरनेशनल को यहाँ से सेव कर देंगे। तो हमने एक और यहाँ पे अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमें यहीं पे एक बार और स्किप करना है, न्यू एंट्री पे जाएंगे। जैसे न्यू एंट्री पे जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो दिखेगी और उस विंडो के अंदर आपने अगेन डालना है KM30 और यहाँ पे वन टाइम वेंडर। जब आप वन टाइम वेंडर क्रिएट करोगे तो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आएगी। वन टाइम अकाउंट पे आपको क्रिएट करना है, ऑटोमेटिक दोनों पे चेक हो जाएगा। अब इसको यहाँ से आप सेव कर दोगे। तो इस तरीके से हमने अपना वेंडर मास्टर में 3 अकाउंट क्रिएट कर लिए, एक डोमेस्टिक के लिए, एक इंटरनेशनल के लिए और एक वन टाइम के लिए।
तो एक बारी मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूँ कमलजीत, सोनम, आप दोनों से, क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है, वन टाइम वही हो गया जिससे हमने सिर्फ एक बार डीलिंग करी है, राइट? राइट। कि बस एक बार डील करा तो इसलिए उसने एड्रेस स्किप कर दिया और उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने फिलअप नहीं करी क्योंकि उससे हमारा लेन देन एक बार हुआ है। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब हमने अपने अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अपनी नंबर रेंज चेक करनी है। नंबर रेंज का जो बेसिकली यूज़ होता है ना, वो क्या होता है कि आप जो भी वेंडर क्रिएट कर रहे हो उसको एक नंबर देना है कि ये इस नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आप एक नंबर डिफाइन करना चाहते हो। नंबर रेंज का बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो होता है पोस्टिंग के टाइम, या जो भी आप कोई रिकॉर्ड रखोगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि इस नंबर का हमारा ये वेंडर है, इसका जो स्पेसिफिक नंबर है ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपना एक नंबर क्रिएट करना है जिसको बोलते हैं क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में आपको इंटरवल्स पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नंबर रेंज दिख रही होगी, अलग अलग नंबर रेंज ऑलरेडी एसएपी के अंदर क्रिएटेड है। आपको अपनी नंबर रेंज इसमें से कोई भी पिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी नंबर रेंज कोई इसमें से लो, तो उसको लेने का जो तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है, जो इजी तरीका है, वो क्या है, उसकी नंबर रेंज की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा देखना कि इसमें से ज़्यादा नंबर रेंज की जो लेंथ है ज़्यादा किसकी। एग्जांपल के तौर पे आप कितने बना सकते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2100 से लेके 2002 तक, तो ये एक ही बन पाएगा बस इसके अंदर, 2001 से 2002। तो हम्म। इसको हम नहीं लेंगे। तो हम एक ऐसी नंबर रेंज लेंगे जिसमें हम ज़्यादा क्रिएट कर पाएँ। तो इसमें से ज़्यादा क्रिएट करने के लिए एग्जांपल के तौर पे ये भी सही है। #2 लिखा हुआ है 6511 से लेके एंड 6600 तक, इसके बीच की लेंथ है। तो हम इसको यहाँ से पिक कर लेंगे। अब हम कैसे पिक करेंगे, हमने यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इसकी नंबर रेंज की ये देख लेना, नंबर रेंज। तो नंबर रेंज नंबर क्या है इसका, #2। तो मैं #2 यहाँ पे देख लेता हूँ। हमें यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करना होता है। हमने नंबर रेंज जो बनाई है हमें वो यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, उस नंबर रेंज को चेक करना है। नंबर रेंज चेक करने के बाद आपके पास किस तरीके से एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में लिखा होगा असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। आपने अपने अकाउंट ग्रुप को अपनी नंबर रेंज के साथ असाइन करना है। इट मीन्स ये हमारे अकाउंट ग्रुप्स हो गए, ये हमारी नंबर रेंज होगी, और यहाँ पे हम दोनों को असाइन कर देंगे। तो असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप्स के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं, देन आपको नंबर रेंज क्रिएट करनी होती है, और उसके बाद वहाँ पे आपको असाइन करना होता है। तो असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में पोजीशन पे क्लिक करना है। अब पोजीशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से अकाउंट ग्रुप्स का नंबर दिखाई देगा। तो बोल रहा है आपका अकाउंट ग्रुप्स किस नंबर का है, क्या नाम है उसका। तो मैंने बोला मेरा जो अकाउंट ग्रुप्स है वो है KM के नाम 10। से। तो KM से नाम से जितने होंगे, KM10, KM20, 30, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 2 डिजिट डाले तो KM के नाम के ऑलमोस्ट सारे के सारे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे ग्रुप्स हो गए, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम, और यहाँ पे इसकी नंबर रेंज डालेंगे। तो नंबर रेंज कैसे डालेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे। नंबर रेंज में मैंने बोला जैसे #2 मैंने लिया, तो यहाँ पे #2 डाल देंगे। एंड इंटरनेशनल के अंदर भी हम यहाँ पे #2 डाल देंगे, और यहाँ पे वन टाइम के अंदर भी हम #2 डाल देंगे, और देन इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये हमारे पास नीचे एक ऑप्शन होता है सेव करने का, तो हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने असाइन कर दिया है नंबर रेंज को अपने अकाउंट ग्रुप के साथ। एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या करा। सबसे पहले हमने अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करे, देन हमने नंबर रेंज चेक करी, क्रिएट नहीं करी, और नंबर रेंज में वो नंबर रेंज देखी जिसकी लेंथ जो हो वो ज़्यादा हो, और हमने अब अपने अकाउंट ग्रुप्स को अपने नंबर रेंज के साथ असाइन कर दिया। इस 3 टॉपिक्स को करने के बाद हमारा जो चौथा टॉपिक होता है वो होता है
आपको बिजनेस पार्टनर के लिए भी नंबर रेंज चेक करनी होती है। जो हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, बीपी लिंक जिनको हम बोलते हैं, इनके लिए भी आपको नंबर रेंज एक बार चेक करनी होगी और देन आपको उसको असाइन भी करना पड़ेगा। बट ये कैसे होगा प्रोसेस, इसके लिए आपको एस्केप से बाहर आना पड़ेगा। मेन स्क्रीन पे एक बार फिर से आ जाते हैं, SM12 करके एक बार पहले अनलॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी लॉक एंट्री हमारे सामने अपीयर ना हो। जब भी आप काम करते हो हमेशा नया एक बार ऐसे कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, देन प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद स्केप से बाहर आया मैं जैसे ही SCRO सेप रेफरेंस ING, यहीं पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जिसको बोलते हैं क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपको सैप बिजनेस पार्टनर में जाना है, यहीं पे बिजनेस पार्टनर लिखा होगा, यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स लिखी होगी और यहाँ पे लिखा होगा नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। आपने अपनी नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग को क्या करना है, असाइन करना है। तो आपको नंबर रेंज ना यहीं पे दिख जाएगी, डिफाइन नंबर रेंज। तो आप अपनी नंबर रेंज के लिए यहीं पे क्लिक कर लो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें 3 ऑप्शन आपके पास होंगे। आपको सेकंड वाले ऑप्शन इंटरवल्स पे क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास अगेन एक जो नंबर रेंज की जो इंटरवल्स है वो सामने आपके पास आ जाएगी। अब आपको इसमें से एक नंबर रेंज और पिक करना है। तो नंबर रेंज कैसे पिक करेंगे, उसके लिए इजी से तरीका जैसे मैंने बताया, हमेशा उसको ले लो जो नंबर रेंज है ना थोड़ी सी बड़ी हो। अगर आपको अपना क्रिएट करना हो, कई बार बोलते हैं अपना क्रिएट करना, तो ये रहा, इस पर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही नंबर रेंज अपना बना देंगे जैसे बना रखा है। #2 की जगह कुछ और डाल देंगे, नंबर रेंज कुछ और डाल देंगे, फॉर्म और सेव कर देंगे। लेकिन ऑलरेडी क्रिएटेड होता है SAP के अंदर, इसलिए हम इसको बनाते नहीं, स्पेशली हम स्टैंडर्ड को यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने OB29 फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमने करा था, उसके अंदर 2 चीज़ें क्रिएट होती हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हम बेसिकली उसको क्रिएट नहीं करते हैं, अपनी कंपनी के साथ OB37 में असाइन कर लेते हैं, कैलेंडर ईयर को हो या फाइनेंशियल ईयर को। बेसिकली हम इंडिया के अंदर है तो फाइनेंशियल ईयर को हम फॉलो करते हैं। ऐसे ही आपने इसमें से स्टैंडर्ड यूज़ कर लेना। अपना बनाना चाहो तो प्लस पे जाके बना सकते हो, किसी को हटाना चाहो तो सेलेक्ट करके यहाँ से इसको हटा सकते हो। चलो अब हम इसमें से कौन सा ले लेते हैं, इसकी भी काफ़ी सारी नंबर रेंज बनी हुई है, लेंथ बनी हुई है। तो आई थिंक हम इसमें से ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इसके अंदर भी बने हुए हैं। वैसे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही लेना है, आप कोई भी रैंडमली पिक कर सकते हो। बट मैं इसमें से कर दे रहा हूँ 12। थोड़ी सी लंबी नंबर रेंज है, जैसे 1512 से लेके 3000 तक की है ना। अब ये देखोगे तो ये कितना है, 424 से लेके 424, 414 से लेके 415, इसमें 5 कितना है, 1500 से लेके 1512 से लेके 3000 तक है। तो थोड़ी सी लंबी नंबर रेंज है, तो मैं इसको पिक कर दे रहा हूँ। इसको बनाना नहीं है, इसको सिर्फ असाइन करना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्रिएट नहीं करना है, इसको जस्ट असाइन करना है। कैसे असाइन करेंगे, स्केप से बाहर आ जाते हैं। यहीं पे आपको दिख रहा होगा डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। आपके जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुपिंग के साथ आपको अपनी नंबर रेंज को असाइन करना है। अब बेसिकली ग्रुप्स क्या होते हैं, एक होता है ग्रुप, एक होता है ग्रुपिंग। बड़े ध्यान से देखना, जहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबरिंग। मैं एक काम करता हूँ, एक नया पेज ऑन कर लेता हूँ। तो /OSPRO से मैंने एक नया पेज ऑन कर लिया। इसी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स एंड यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, सप्लायर मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा। अब आप यहाँ पे देखोगे इसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो हमने क्रिएट करा था इसको बोलते हैं अकाउंट ग्रुप। क्या क्रिएट करा था, अकाउंट ग्रुप। और जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं ये उसी ग्रुपिंग है। अब ध्यान से देखोगे ये ग्रुपिंग है, लिखा है डिफाइन ग्रुपिंग। अब आप बोलोगे ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुपिंग क्या होती है, यही क्वेश्चन आएगा। तो ग्रुप्स हो गए आपके 3, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड वन टाइम। और उसके लिए हम ग्रुप्स क्रिएट करें, जैसे ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो ग्रुप में हम कोई भी 2 ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं।
तो मैं यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ, डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। अब इसके अंदर काफ़ी सारे के ग्रुपिंग, शॉर्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, नंबर रेंज। तो आपने अपना एक ग्रुप क्रिएट करना है न्यू एंट्री से, तो मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करा। अब मैं देखो हर किसी ने अपने ग्रुप्स बना रखे ना, 81 PO 102 कुछ भी। तो इसने लिख दिया इंटरनेशनल ग्रुप, इसने लिख दिया एक्सटर्नल ग्रुप, किसी ने लिख दिया डोमेस्टिक ग्रुप, जो आप लिखना चाहो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे KM, पहले 10 था, फिर 20 था, 30 हमने लिखा था। मैं लिख रहा हूँ KM 40, और यहाँ पे लिख दिया KM 50, एंड यहीं पे लिख दिया KM 60। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये किसके लिए बना रहा हूँ, तो यहीं पे मैंने लिख दिया, ये हो गया डोमेस्टिक वेंडर के लिए, ये हो गया इंटरनेशनल वेंडर के लिए, और ये वाला हो गया आपका वन टाइम वेंडर के लिए। अब डोमेस्टिक वाले का आप रिकॉर्ड, इंटरनेशनल वन टाइम वाले का आप रिकॉर्ड रखना चाहो तो ठीक, और नहीं रखना चाहो तो आप उसको हटा सकते हैं। इसको फिक्स नहीं है कि आपने उसको रखना ही रखना है रिकॉर्ड। वन टाइम वाले का ज़्यादातर हम रिकॉर्ड रखते हैं नहीं, बट फिर भी ओके। अब हम यहाँ पे लिख देंगे KM 40 डोमेस्टिक वेंडर, यहीं पे हमने लिख दिया KM 50 इंटरनेशनल वेंडर, और यहीं पे लिख दिया KM 60 वन टाइम वेंडर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ नंबर रेंज। अब आपको मन में आ रहा होगा सर मैं नंबर रेंज, क्या नंबर रेंज डालूँ, मुझे तो पता नहीं। तो मैं आपको ये तो बताया था, नंबर रेंज हमने जो ली थी वो 1500 से लेके और 3000, 1512 से लेके 3000 की नंबर रेंज ली थी। तो यहीं पे क्लिक करना, उसका जो नंबर था वो था, हाँ एक सेकेंड है, मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ, वो था 12 नंबर का लिया था ना हमने। थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ओके ये आगे देखो, आई थिंक 12 दिस वन, यही तो है। तो हम ये पिक कर लेंगे, यहाँ पे भी अगेन 12 डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे भी एक बार और 12 डिफाइन कर देंगे, और यहाँ से इसको एंटर मार के सेव कर देंगे। तो हमने क्या कर लिया बेसिकली, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपने ग्रुपिंग को अपने नंबर रेंज के साथ असाइन भी कर लिया, नॉट ग्रुप, ग्रुपिंग को, ग्रुप्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, और वहाँ पे हमने #2 डाला था। अब हमने ग्रुपिंग को कर दिया है, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना, भूलना नहीं। इसके आगे जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, KM 40, KM 50, KM 60, मेक श्योर कि आपको याद रहे, आप भूलो ना। अगर आप इसको भूल जाते हो तो जब आप अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने के लिए जाओगे, वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप फाइंड आउट क्या कर रहे हो। कई लोग होते हैं मेरे से पूछते हैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कि सर मैंने कंपनी बनाई लेकिन वो कंपनी मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं कैसे देखूं। अब देखने के लिए तो पोजीशन होता है, लेकिन डालोगे तो वही जो दिखेगा ना, वो पोजीशन में आप डालना क्या चाहते हो आपको ये नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा कंपनी किस नाम से बनाई थी। तो ऐसा ही हो जाएगा, आप वहाँ फाइंड तो कर रहे हो लेकिन कर क्या रहे हो, ये फाइंड करना है। बिजनेस पार्टनर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन ली गई है वो आपने वहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम फिलहाल इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, एक बार ये सेव का बटन लगा, और ये डेटा ऑलरेडी मैंने डेटा को सेव कर दिया है। अब इसको सेव करने के बाद अब आप एस्केप से बाहर आ जाओ। जैसे ही आप एस्केप से बाहर आते हो, अब आपको यहाँ पे मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करना है। बेसिकली मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन का जो मतलब होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है कि जो भी हमने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, जो हमने अपनी ग्रुपिंग बनाई है, अब ग्रुप्स को ग्रुपिंग के साथ असाइन कर देंगे।
ग्रुप्स को ग्रुपिंग के साथ असाइन कर देंगे। कैसे? एक बार SM12 से मैंने बोला कि अनलॉक, एक बार फिर से अनलॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी लॉक ना आए। अभी लॉक है नहीं, प्लस 0 दिख रहा है, तो हम काम करते हैं आगे। SPRO SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होता है। इसी के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिख जाएंगे, लेकिन आपको जाना है मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर का जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, आपने आपके जो अकाउंट ग्रुप्स हैं उनको आपको असाइन कर देना है। किसके साथ असाइन कर दोगे? अपने ग्रुपिंग के साथ। तो हमने अकाउंट ग्रुप्स यहाँ क्रिएट करे, देखो मैंने दिखा भी दिया आपको। हमने क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के गए, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, गलती से यहाँ पे मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना है। यहीं पे आपके पास कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहीं पे बिजनेस पार्टनर की सेटिंग्स आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहीं पे सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। और अब इसके अंदर देखो, क्योंकि ये स्टेप्स ना एक ही बारी में याद रखने वाले तो हैं नहीं, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तो सारी की सारी चीज़ें याद होंगी, इसलिए स्टेप्स फॉलो करना। इसी के बाद यहाँ पे फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे असाइन की होगा, और डिफाइन नंबर असाइन फॉर डायरेक्शन BP टू वेंडर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरीके से विंडो खुल के आ जाती है। इस विंडो के अंदर आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ग्रुपिंग रहा, ये ग्रुप्स रहा। तो जैसे इन्होंने अपने ग्रुपिंग को ग्रुप्स के साथ असाइन कर दिया, तो देखो कैसा कर रखा है, लोकल को लोकल के साथ, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक के साथ, इंटरनेशनल को इंटरनेशनल के साथ। जितने भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ इंटरनेशनल तो यहाँ इंटरनेशनल, यहाँ डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल। आपने अपने डोमेस्टिक को डोमेस्टिक के साथ असाइन करना है, एंड अपने इंटरनेशनल को इंटरनेशनल के साथ। और अगर वन टाइम बनाया है तो उसको उसके साथ असाइन कैसे करेंगे? न्यू एंट्री पे जाएंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ग्रुपिंग को। एक बार एक ग्रुपिंग को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रुपिंग और ग्रुप, ये दो ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। ग्रुपिंग में आपने यहाँ पे डालते हैं KM, तो आप देखो कि 3 ग्रुपिंग आ गई है, एक डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। तो मैं पहले एक बार डोमेस्टिक डाल देता हूँ, KM 450 इंटरनेशनल के लिए, एंड KM 60 फॉर वन टाइम के लिए। इसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी मैंने KM डाला, तो KM 10 फॉर डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक है। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है कि डोमेस्टिक है तो एक एंटर मार दो यहाँ पे, तो आपको उसकी डिटेल्स उसके आगे दिख जाएगी। अब डोमेस्टिक यहाँ पे लिखो KM 10, तो ये डोमेस्टिक है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक डाल देंगे KM 10। यहीं पे क्लिक करेंगे KM 20 तो इंटरनेशनल, और यहीं पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है KM 30, तो ये वन टाइम के लिए हो गया। एंटर मारेंगे, जैसे अगर यहाँ पे डिटेल्स आ जाती तो सही है, डिटेल्स आ गई। तो बेसिकली क्या हुआ, डोमेस्टिक डोमेस्टिक के साथ असाइन हो गया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल के साथ असाइन हो गया, एंड वन टाइम के साथ असाइन हो गया। और इसको यहाँ से कर देंगे सेव। तो बेसिकली हमने अपनी ग्रुपिंग का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका जो दूसरा पार्ट शुरू होता है उसको बोलते हैं BP। BP का मतलब हो गया बिजनेस पार्टनर। अभी तो हमने अकाउंटिंग ग्रुप्स बना लिए उनके, अब हम अपना BP रोल बनाएंगे। बिजनेस पार्टनर जिनके साथ हम डील करते हैं वो हमारे सारे बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनका रिकॉर्ड क्या है, ये सारा का सारा आपने यहाँ पे बना के रखना है। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे एक T कोड यूज़ करेंगे हम BP, एक T कोड यूज़ करेंगे BP। अगर मैं आपको शीट के हिसाब से दिखाऊं, जो आपकी शीट है, अगर मैं शीट के हिसाब से आपको दिखाऊं तो ये आपने सारा कंप्लीट कर लिया है। OBD3 जैसे ये मैंने दिखाया आपको, अकाउंट ग्रुप्स कैसे जनरेट करते हैं, ये वन टाइम, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ये सारा मैंने बता दिया। ये नंबर रेंज कैसे चेक करते हैं, उसको कैसे असाइन करते हैं, ये सारा प्रोसेस हो चुका है। देन हमने अपने नंबर रेंज चेक करा, अपनी ग्रुपिंग चेक करी, और अपने
ग्रुपिंग के साथ इनको असाइन कर दिया। अब हम जो बना रहे हैं शीट 4 ख़त्म होने के बाद शीट 5 पे काम करेंगे और इसके अंदर अपने बीपी बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक टी कोड यूज़ करना है, बीपी बिजनेस पार्टनर। तो बीपी हमने कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे एक बीपी टी कोड करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। अब देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आपको किस पे क्लिक करना है वो समझते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली आपने यहाँ पे डालना है अपना, एक हो गया पर्सन, एक हो गया ऑर्गेनाइजेशन और एक हो गया ग्रुप्स। तो पर्सन किसी पर्सन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप के लिए। बेसिकली एसएपी के अंदर 99% जो लोग ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करते हैं ना कि पर्सन के हिसाब से करते हैं। पर्सन का तो कोई पता नहीं चलेगा ना, एक जैसे नाम से तो 1000 लोग हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस पे क्लिक करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे आपके पास एक विंडो खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग अभी हम पढ़ के आए हैं, मैंने आपको क्लियरली बोला कि अकाउंट ग्रुप्स अलग होता है और उसकी ग्रुपिंग अलग होती है। तो अभी तक हमने जो बेसिकली समझा देखा वो था हमारे ग्रुप, हमने ग्रुप्स भी देख लिए और ग्रुपिंग भी देख ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो समझने वाला बात है, उस ग्रुपिंग का हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन करना है। ग्रुपिंग का नंबर क्या था, एग्जांपल के तौर पे हमें पता नहीं है, तो हमने इस जगह पे क्लिक करना है। इस जगह पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको 1 बाय 1 इसको फाइंड आउट करना है। अब मुझे तो पता नहीं है ना कि हमने कौन से नाम से बनाया, और शायद आपको भी ना पता हो। तो अगर पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें से देखो। तो मैंने सपोज बनाया था M के नाम से, तो मैं M प्रेस करता हूँ तो M के नाम से देखो M031, MAH1, MAH2, MM आ रहे ना यहाँ पे। ये नहीं, ये भी नहीं है ना अभी। पर हमने तो अभी केएम के नाम से बनाए थे ना। अच्छा के, केएम, हाँ केएम के 120 30। के ओके, थैंक यू सो मच। के फाइंड कर लेते हैं। तो आई हाँ थिंक केएम, KM40 ये हो गया, KM50 ये हो गया, KM60 हाँ हो हाँ गया। हाँ, 3 बनाए थे हम। हाँ हाँ। थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली हमने SAP के अंदर अपने अकाउंट ग्रुप चेक के लिए कि हमारे अकाउंट ग्रुप कौन कौन से हैं, और हमें उनकी डिटेल्स भी मिल चुकी है। अब हमने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे सपोज हम जो रिकॉर्ड रख रहे हैं वो डोमेस्टिक वेंडर का रख रहे हैं, KM40 ये हमारा डोमेस्टिक है। ये ग्रुपिंग जो हमने बनाई है, क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस की डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करा कंपनी, क्योंकि वो कंपनी तो होगी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करा ना, तो ये किसी कंपनी के साथ तो रन कर रहा है। तो इसका नाम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सपोज मैंने इसका नाम डाल दिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जो ये है KM40 PVT.LTD एग्जांपल के तौर से। एक ये वेंडर है, एग्जैक्टली वेंडर का नाम ये डाल दिया मैंने। और यहाँ डालने के बाद आपके पास इसके पास और भी ऑप्शंस आते हैं। देखो यहाँ पे सर्च आइटम्स, स्टैंडर्ड एड्रेस, हाँ स्ट्रीट। तो जो जो मैंडेटरी फील्ड आपको लगते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज ये है हमारा कंट्री इंडिया में, रीजन हो गया हमारा दिल्ली। देखो इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, दिल्ली, गोवा, गुजरात। बिकॉज हम दिल्ली के अंदर है तो DLT कोड डालेंगे। इसका जो रीजन नंबर है, GR नंबर होता है, इसको GR नंबर बोलते हैं, रीजन नंबर, वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपके पास यहीं पे डिटेल्स हो जाएंगी। इन डिटेल्स के बाद जैसे हमने कंपनी डाल दिया, नेम डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। अब यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन का एक पार्ट आ जाता है। इस कम्युनिकेशन के पार्ट में यहीं पे आपको लैंग्वेज में डाल देना है इंग्लिश। हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करें, इंग्लिश। अगर कुछ और मैंडेटरी फील्ड आपको लगती है, भाई सीधी सी बात, एक बार फिर से सुन लो, हम कर क्या रहे हैं, हम वेंडर का रिकॉर्ड रख रहे हैं, एड्रेस फिल कर रहे हैं। और बहुत बड़ा पार्ट ये है नहीं, एक एड्रेस में हमने उसका क्या डाला, सिटी डाली, कंट्री डाला, स्टेटस डाला। सो एक बेसिक्स डिटेल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। ठीक है। अब हम उसको अगर टेलीफोन नंबर, उसका मोबाइल, फैक्स नंबर कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नीड नहीं है तो हटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज स्टैंडर्ड एड्रेस, तो स्टैंडर्ड एड्रेस में कुछ डालना हो, मैंने डाल दिया सपोज यहाँ पे हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया। सिटी डालना, पोस्टल कोड। एक बार इसको पहले सेव करके देखते हैं क्या एरर दे रहा है, एरर दे रहा है कि नहीं।
तो ये बोल रहा है कि इंटर पोस्टल कोड, देखो ऑटोमेटिक इसने यहाँ रेड दे दिया। और अगर मैं एड्रेस ओवरव्यू पे जाता हूँ यहाँ पे, तो ये एरर दिखा रहा है, ये बोल रहा है एरर इन स्टैंडर्ड एड्रेस, जो स्टैंडर्ड एड्रेस है उसका उसमें एरर दिखा रहा है। तो आपने एड्रेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक और यहाँ पे डाल दो। तो पोस्टल कोड क्या हो जाएगा, मैंने लिखा 110062, जैसे एंटर करूँगा अब एरर रिजॉल्व हो गया। अब इसमें से एरर हट गया है। अब हम यहाँ पे देखो एड्रेस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ग्रीन नहीं है, बोला है कि आपने ये एड्रेस फिल कर दिया है। इसके बाद ये यहाँ डालने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर दोगे, बिकॉज ये हमारी इंटरनल नंबर रेंज बनी है। नंबर रेंज दो तरीके से होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। फिलहाल हमने इंटरनल नंबर रेंज बनाई है, जिसके हमने टिक नहीं करा था एक्सटर्नल पे, अगर आपने देखा होगा तो अपने आप ये सेव हो जाएगा। देखो कहाँ से सेव हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड करते हैं आगे के लिए, इसको सेव करते हैं। तो ये जैसे ही सेव हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके से नीचे दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है, देखो हमारा 1527 के नाम से वेंडर क्रिएट हो गया। अब आप बोलोगे यार ये जो नंबर क्रिएट हुआ है 1527, ये नंबर क्या है, आपको तो यही दिमाग में आ रहा होगा ना। नहीं, जो हमने नंबर सीरीज ली थी ना, वहाँ पे 1500 से 3000 तक उसी के बीच में से लिया इसने। परफेक्ट, परफेक्ट, फैंटास्टिक। यहाँ पे जो हमने नंबर रेंज ली थी यूसेफ टी कोड का यूज़ करके, वही नंबर रेंज के थ्रू यहाँ पे दिखा रहा है। और कितने जनरेट हो चुके हैं, 27 ना 27। एक बार चेक करते हैं, देखो चेक करने के लिए क्या है, इसका एक टी कोड होता है BUCF, एंटर करा मैंने, इंटरवल्स पे गए, मैंने आई थिंक 12 लिया था, राइट। ये देखो, तो ये बोल रहा है कि 1512 से लेके 3000 तक के बीच में है। हमारा किस नंबर से क्रिएट हुआ है, 1527। तो हमारा जो नंबर क्रिएट हुआ है 1527 के नाम से क्रिएट हो चुका है उसके अंदर। अब हमने अपना यहाँ पे एक वेंडर क्रिएट करके रख दिया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। SAP के अंदर वेंडर मास्टर जो बनते हैं ना, वो 3 तरीके से जनरेट होते हैं, 3 लेवल पे होते हैं, उनका 3 प्रोसेस से होकर उनको चलना होता है। सबसे पहला जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने अभी क्रिएट करा है, ये बिजनेस पार्टनर जर्नल में क्रिएट हुआ है, राइट। उसके बाद जो दूसरा क्रिएट होगा उसको बोलेंगे कंपनी कोड। अब हम जो इसके बाद क्रिएट करेंगे वो कंपनी कोड बेस पे क्रिएट होगा। अब जो हम क्रिएट करेंगे वो कंपनी कोड पे क्रिएट करेंगे। अभी हमने जो क्रिएट करा वो क्रिएट करा किस पे, हमने जर्नल के अंदर। अब हम जो क्रिएट करेंगे वो कंपनी कोड पे क्रिएट करेंगे। तो कंपनी कोड कैसे क्रिएट हो रहा है देखो, वो भी बता देता हूँ। तो यहीं पे आपको क्लिक करना है, इस जगह पे आपको इसके अंदर ये दिख रहा है, ये बिजनेस डिफाइंड बिजनेस रोल दिख रहे होंगे आपको। तो आपने यहीं पे क्लिक करना है और इसके अंदर में से फाइंड आउट करना है। लेकिन ये क्योंकि अभी ये जो है ये एक्टिवेटेड नहीं है, आप देख रहे होंगे शीट एक्टिवेट नहीं है ये भी। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक बटन का यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज अभी आपको ना देखो सब ऐसा दिख रहा होगा हाइड हाइड सा, इसमें कुछ चेंज भी नहीं कर पाएंगे, देखो कुछ टाइप ही नहीं होगा। इसके लिए एक बटन होता है, की होता है स्विच बिटवीन डिस्प्ले। यहाँ पे एक की उसका टी कोड भी है F6। तो स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज पे क्लिक करना है। जैसे आप चेंज करोगे, देखो पहले यहाँ देखो, यहाँ अभी कितने सारे कम आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। डिस्प्ले इन बीपी रोल में अभी कम दिखाई दे रहे हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो ये अपीयर हो गया, दिखना शुरू हो गया। सारी चीज़ें आप यहाँ चेंज कर सकते हो कुछ भी। और यहीं पे इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ओपन हो गए होंगे। अब आपने इसके अंदर जो फाइंड करना है, देखो ये सारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, हर किसी के अपने बने होंगे। अभी यहाँ पे इतने सारे जनरेटेड हो रखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इतने सारे जनरेट हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट ने अपने क्रिएट कर रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बीपी रोल कैसे क्रिएट होते हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने क्रिएट कर रखे हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, अब कंपनी में काम करोगे, तो वहाँ पे उस कंपनी के अपने खुद के होंगे, ना कि औरों के होंगे। ओके। यहाँ पे
तो मैं स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता रहता हूँ। तो जितने भी क्रिएट हुए हैं वो सारे के सारे वो हैं जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। बहुत सारे जितने भी बने हुए हैं बहुत रियल होंगे, जो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड होंगे, लेकिन कंपनी के अंदर जब आप जाओगे तो आपको सब स्टैंडर्ड मिलेंगे। तो हम फिलहाल ठीक एक है। स्टैंडर्ड हम पिक कर लेते हैं इसमें से। तो अभी आपको एक सेकंड, इसमें से जो मैं पिक कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे होता है एक जिसको हम बोलते हैं, एक सेकंड ना, जरा मैम का फ़ोन आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, अभी तो एक्चुअली मैं क्लास में हूँ, कमलजीत और उनको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं एक बारी में फ्री होकर बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे एसएपी के अंदर क्या क्रिएट करने हैं, अपने बीपी रोल्स, जैसे मैंने बताया चेंज बीपी रोल्स। तो आपको चेंज बीपी रोल्स क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, देखो हमने अभी जर्नल पे क्रिएट करा था। तो जब आपकी जर्नल की डिटेल्स थी तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही थी, आपने देखा होगा जो आपकी जर्नल की डिटेल्स थी वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, राइट। हम्म। हमने स्विच बिटवीन डिस्प्ले जब क्लिक करा, अब आपको इसमें से स्टैंडर्ड लेना है। तो स्टैंडर्ड जो है मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये स्टैंडर्ड है, सप्लायर 12325 ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। तो हम इसमें से कोई सा भी पिक कर सकते हैं। ये देखो ये भी स्टैंडर्ड है, F5 वेंडर दिख रहा है आपको। हम्म। तो इसी पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, देखो पहले बार फिर से देखो, यहाँ पे कंपनी का कोड आ गया ऊपर। हम्म। देखो अगर हम इसको जर्नल में रखते हैं, कंपनी का कोड आपको दिखेगा नहीं। अब जर्नल कहाँ पे है, ये रहा, देखो जर्नल में आपको भी कंपनी का कोड दिखेगा नहीं दिखेगा, हम्म। दिख रहा है, गायब हो गया। वो है नहीं, डिसअपीयर हो। क्योंकि ये हाँ। कंपनी कोड बेस पे चल रही है सारी चीज़ें। तो हमने क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है, अच्छा। इस जगह पे F5 वेंडर पे क्लिक करा। हम्म। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंपनी का कोड आ जाएगा। अब हमने हम्म। कंपनी के कोड के बेस पे ये चीज़ें असाइन करनी है। अच्छा। अब कंपनी का कोड कैसे डालेंगे, देखो वहाँ से यहाँ पे यही लिखा हुआ कंपनी का कोड डालो, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सेल शीट के थ्रू थोड़ा सा और ग्रिप कर देता हूँ कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं यहाँ तक। स्विच बिटवीन डिस्प्ले, ये देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने कंपनी का कोड डाल रखा है कि मैं किस कंपनी के कोड के लिए बना रहा हम्म। हूँ, राइट। तो मैंने अपना कंपनी का कोड यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो मैंने अपना कंपनी का कोड डाल दिया, सपोज मैं किसके लिए डाल रहा हूँ, KMT। KAMT, हम्म। राइट। मैंने KAMT के लिए डाल दिया, एंटर प्रेस करा। देखो अभी ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड नहीं हो रही हैं, अभी बंद है ये। हम्म। जैसे एंटर करूँगा ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, अब ये बंद हो गई। हम्म। मैं देखो अभी तक जो भी मैंने वेंडर के ग्रुप्स रखे, KM10, KM20, 30, वो ये नहीं पता कि किस कंपनी के कोड के लिए रखे हैं भाई, कैसे हम्म। पता चलेगा। अब हमने कंपनी के कोड के साथ अपने सप्लायर को यहाँ असाइन कर दिया। ये हमारा कंपनी का कोड हो गया, हम्म। ये सप्लायर हो गया। रिकन्सिलेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी आपके पास ऑप्शन लिखा है देयर आर नो एंट्री ऑप्शंस अवेलेबल, ओके। हमने इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं करी है चीज़ें, ठीक है। तो एक बार मैं नंबर याद रख लेता हूँ। नंबर क्या था हमारा, 13 नहीं 15 27। 27। तो मैं एक बार स्केप से बाहर आ जाता हूँ। बीपी पे जाता हूँ। बीपी में जाने के बाद यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 15 27, एंटर। यही था, एड्रेस DE
1527 एड्रेस के बेस पे नहीं फाइंड कर रहा है, कस्टमर नंबर के हिसाब से, नॉट कस्टमर नंबर, एक्सटर्नल नंबर है ये हमारा 20 क्या 1527। ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ, ठीक है 1527, हाँ ये रहा आगे KM40, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का कोड भी ऑटोमेटिक ये दिखा रहे हैं, तो कंपनी का कोड मैं वो डाल देता हूँ जहाँ पे मेरी चीज़ें इंटीग्रेट हुई हैं, बिकॉज बिना इंटीग्रेशन के तो काम चल नहीं रहा है। तो मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, जैसे JOB नाम से मेरी जो कंपनी है उसके अंदर मेरा इंटीग्रेशन है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। लिखा है कि JOB इज़ नॉट अवेलेबल इन बिजनेस पार्टनर, अच्छा वो इस बिजनेस पार्टनर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर डाल देता हूँ NOVO, आई थिंक इसके अंदर काम हुआ होगा, इसके अंदर भी काम नहीं क्रिएट हुआ है। और कौन था, जॉब हो गया, ये हो गया, मैंने डाले तो काफ़ी सारे थे, मुझे एग्जैक्टली ना याद नहीं है मैंने कौन सा बना दिया। FBP डालते हैं एक बारी, फिर से ऑर्गेनाइजेशन पे डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिस्प्ले पे जाके, ठीक है ये शो भी कर रहा है अभी। अब मैं अगर यहाँ पे अंश नाम से डालता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, ये बोलेगा कि नो कंपनी कोड एंड इज़ अवेलेबल ऑन बिजनेस पार्टनर, इसके लिए तो ये अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ऐसी कोई कंपनी पिक करनी पड़ेगी जिसके पास ये सारा काम हुआ हो, तो ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसे मुझे तो कोई कंपनी याद नहीं आ रही। तुम्हारी है यहाँ तक बना हुआ सारा इंटीग्रेट कर रखा है, अच्छा चलो मैं एक बार फिर भी नेक्स्ट बना के देख लेता हूँ, अगर बन जाए इसी के नाम से KM40 न्यू, एक बार चेक कर लेते हैं कंट्री, बिकॉज ये सब ना बना हुआ होना चाहिए सिस्टम के अंदर, राइट। यहाँ पे एक बार ये डिफाइन कर देते हैं, पोस्टल कोड डाल दिया 110062, लैंग्वेज डिफाइन कर देता हूँ इंग्लिश, एंटर। अभी एक बार सेव करते हैं, ओके 28 सही है, 1528 यहाँ तक क्लियर है। इसको यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, क्लिक करते हैं, F5 वेंडर, अब हम इसमें से F5 वेंडर ये पिक कर लेते हैं। कंपनी कोड हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जॉब, इसी के नाम से डिफाइन कर देता हूँ, एंटर। अब यहाँ पे रिकन्सिलेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। रिकन्सिलेशन में आपने जो डाल देना वो डालना वेंडर, देखो टेबल डाल दोगे आप, हमेशा यहाँ पे टेबल डालोगे। अब आ गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने दूसरा क्रिएट कर लिया, हाँ तो आपने अपना डालना पेबल अकाउंट, जो आपका पेबल है, तो मैं अपना पेबल यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। तो मेरा पेबल कैसे जनरेट होगा, यहीं पे क्लिक करो, पेबल मैंने डिफाइन कर रहा, ये आगे पेबल, और एंटर मार दो, ठीक है। तो यहाँ पे पेबल डाल दोगे, शॉर्ट की, जहाँ पे शॉर्ट की लिखा हुआ है वहाँ पे आपको डाल देना वेंडर अकाउंट, तो शॉर्ट की पे यहाँ पे क्लिक करोगे, 012 उसका कोड होगा, तो 012 आप डालोगे, यहाँ पे वेंडर अकाउंट डाल दोगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है प्लानिंग ग्रुप, इसमें डोमेस्टिक डालते हैं हम, डोमेस्टिक, एक तो हो गया ना नेशनल, एक इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे ये हो गया, एक हो गया आपका प्लानिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्लानिंग ग्रुप में देखो डोमेस्टिक भी होगा, फॉरेन भी होगा, वन टाइम भी होगा, तो हम फिलहाल डोमेस्टिक ले रहे थे, बिकॉज हम डोमेस्टिक के लिए बना रहे हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आप वेंडर डाल दोगे, अपनी ग्रुपिंग डाल दोगे, और देन यहाँ से इसको सेव कर दोगे, बस, और कुछ हमें यहाँ पे ज़्यादा करना नहीं है। तो रिकन्सिलेशन में हमने अपना पेबल एंटर मान लो एक बारी, अगर आप इनकी डिटेल्स देखना चाहते हो तो आगे दिख जाएंगी, पेबल है, वेंडर है, डोमेस्टिक, पेमेंट है, EPP। अब यहाँ से इसको सेव कर दो। अब जब ये सेव होगा तो चेंज हैज़ बीन सेव्ड, आपने
ये बनाया किसके लिए है भाई, अभी तो हमें पता ही नहीं था ये ग्रुप किसके लिए बन रहा है। तो मैंने कंपनी कोड जॉब के लिए ये रिकन्सिलेशन अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। हम्म। ये मेरा कंपनी का कोड है, इसके लिए अपना रिकन्सिलेशन अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके से बाहर आ जाऊँगा। वैसे अगर आपको इसके आगे का प्रोसेस भी देखना हो तो वो एक अलग पार्ट है, लेकिन पहले हम चेक तो कर लें कि हमारा हम्म। प्रोसेस क्या तक बना है। तो चलो एक बार ये काम करते हैं, कंप्लीट बना लेते हैं, फिर प्रोसेस चेक करेंगे, राइट। अब हमें इसको देखो, मैंने आपको पहले बोला जो हमारा वेंडर बनेगा वो 3 लेवल पे बनता है। हम्म। पहला जो लेवल होता है वो जर्नल होता है, हम्म। दूसरा जो होता है उसको कंपनी कोड बेस पे वो होते हैं। अब तीसरा जो आपका बनेगा वो परचेजिंग के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? परचेजिंग के लिए, परचेज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो मैं हम्म। सप्लायर ले लेता हूँ, कोई भी एक सप्लायर मैंने पिक, अभी देखो यहाँ परचेजिंग ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है नहीं। नहीं। मैंने सप्लायर पे यहाँ पे क्लिक करा, हम्म। आगे ऊपर परचेजिंग। ओके। अब आपने परचेजिंग को सेलेक्ट करना है। हम्म। जैसे ही आप अपना परचेजिंग सेलेक्ट करोगे यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा आपसे। जो हमने क्रिएट करी थी, अच्छा। आपने ये सारा सिस्टमेटिकली करना है तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम्म। तो मैंने अपना परचेज डालने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी कि मैंने अपना परचेज डालने के बाद अपना कंपनी का परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया मेरा JOB के नाम से, एग्जांपल के तौर पे। हम्म। अभी ये सारी चीज़ें बंद हैं, मैं हम्म। अगर एंटर मारूंगा और ये हाईलाइट हो गई तो सब सही है, देखो हो गया सारा। हम्म। अब ये मेरा यहाँ तक का काम सही है, और हम्म। थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहीं पे ओके, अब इस थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे लिखा होता है ऑर्डर करेंसी, कि हम्म। आपकी ऑर्डर करेंसी क्या होने वाली है। तो आपने ऑर्डर करेंसी में डाल देना है INR, हम्म। इंडियन हम्म। रुपीज़, देखो क्लियरली मेंशन है। हम्म। उसके बाद सेल्स पर्सन कौन है, तो यहीं पे मैंने सेल्स पर्सन में डाल दिया। सपोज थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ हल्का सा, सेल्स डेटा के अंदर सेल्स पर्सन आएगा। मैंने डाल दिया ये है KANT, हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा सेल्स हम्म। पर्सन है। हम्म। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पे अवेलेबल आपको दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं GR बेस्ड इनवाइस वेरिफिकेशन, कंट्रोल डेटा के अंदर होगा, इस पर क्लिक करना है। तो कंट्रोल डेटा पे आपको हल्का से यहाँ से स्क्रॉल करोगे, ये रहा GR बेस्ड इनवाइस वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लो। GR बेस इनवॉइस वेरिफिकेशन, अच्छा। हाँ, GR बेस्ड इनवाइस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। हम्म। एंड एक होगा आपका एडिशनल अकाउंट डेटा के अंदर SRV बेस्ड इनवाइस वेरिफिकेशन। हाँ, एडिशनल के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। एडिशनल के अंदर आ जाते हैं, ये रहा SRV बेस्ड इनवाइस वेरिफिकेशन, क्लिक कर दिया। देन यहीं पे एक ऑप्शन और आपके पास नीचे अपीयर होता है, मैंने वो भी डिफाइन कर रखा है कि आपने स्टैंडर्ड लेना है। जो आपका परचेजिंग ग्रुप है ना, हम्म। उसमें आपने 0001 स्टैंडर्ड लेना परचेजिंग ग्रुप के अंदर। तो आप जब नीचे आ जाओगे यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये रहा परचेजिंग ग्रुप, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड 0001 स्टैंडर्ड ले लो। ये आपके परचेजिंग ग्रुप है, वैसे आपने अपने बनाए, मैंने आपको बताया भी था परचेजिंग हाँ ग्रुप। हाँ बिल्कुल, अपने बनाए थे हमने। तो आपको वो डालना है तो वो डाल सकते हो, आपको इसका अपना खुद का यूज़ करना है जो स्टैंडर्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। हम्म। और यहाँ से आप अपना एक स्टैंडर्ड ही यूज़ कर लेते हैं। एक बार इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ तक का पार्ट मेरा देखो ख़त्म हो गया, हो गया। हम्म। और एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है सिग्मा ग्रुप सप्लायर, देख लो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप सप्लायर में आपने स्टैंडर्ड डिफाइन कर देना होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, हल्का सा और स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करते हैं। डिटेल्स में और कुछ है नीचे, सप्लायर, ओके यहाँ पे भी नहीं है। सप्लायर इंफॉर्मेशन, कंट्रोल डेटा, ऑटोमेटिक, ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको। हम्म। यहाँ पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपने जो लेना वो कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरियर 1 2 3 कोई भी ले सकते हो। फिलहाल मैं 03 ले लेता हूँ, आप 1 2 3 कोई सा भी ले लो, ठीक है। हम्म और मैंने लिखा भी है वैसे यहाँ पे यूज़ 3, बट मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ इसलिए मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है यहाँ तक। हम्म। और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन भी करा था। ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो हमने अपना एक वेंडर क्रिएट कर लिया है, हम्म 3 जगह से उसका लिंकअप रखा है जर्नल डेटा की बेस पे। हम्म इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं कंपनी कोड के बेस पे। हम्म। एंड थर्ड जो ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं परचेजिंग के बेस पे। तो आज हमने अपना वेंडर इंटीग्रेशन का पार्ट सीख लिया कि वेंडर कैसे क्रिएट होते हैं SAP के अंदर। अब इसको एक बार चेक करना भी तो सीख ले, ये हम्म चेक कहाँ से होंगे, राइट। हम्म तो चेक करने के लिए हमें एक बार स्लैश एन से मैं बाहर आ जाता हूँ। हम्म। BP क्या टी कोड यूज़ करेंगे हम देखने के लिए, बिजनेस पार्टनर। ठीक है। अब अगर आपको नंबर याद है तो वेल एंड गुड, अब हम्म अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे हम्म सर हमें नंबर नहीं पता तो हम क्या डालें, कैसे फाइन करोगे, क्योंकि आपने तो नंबर हम्म डाल के फाइन करा था। हम्म। तब तक मेरा नंबर मेरी कंपनी के कोड के साथ असाइन नहीं था, इसलिए मुझे डालना पड़ा। अब ओके। मैं क्या करूँगा, ध्यान से कंपनी देखना, कोड। यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे सप्लायर के बेस पे चाहिए, सप्लायर नंबर दिख रहा है यहाँ हाँ हाँ। पे, सप्लायर नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। हम्म अब सप्लायर का नंबर तो होगा भाई, मैंने एक बनाया था सप्लायर का नंबर पर मुझे याद हम्म नहीं है। हम्म तो मैं उसको फाइंड आउट करने के लिए ना यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके कोने पे। हम्म। वो बोल रहा है आपको सप्लायर का नंबर याद है क्या, मैंने बोला मुझे तो याद नहीं। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। ये देखो अपने सप्लायर को हम्म आप किसके बेस पे फाइंड करना चाहते हो, जर्नल के बेस पे, कंट्री के बेस पे, कंपनी कोड के बेस पे, कंट्री, हम्म पर्सनल नंबर, टैक्स नंबर डाला होगा आपने कुछ उसका। हम्म। भाई आपने एक वेंडर क्रिएट करा है, उसका टैक्स नंबर, दुनिया भर की एड्रेस डाला था, कंट्री है ना, बहुत सारी हम्म चीज़ें हमने डाली थी, मटेरियल बनाया था, परचेजिंग डाला था। किसके बेस पे फाइन करना चाहते हो आपको। वो हम्म। बोल रहा आप कैसे देखना चाहते हो, मैंने बोला कंपनी कोड के बेस पे देख लेता हूँ, ठीक है। मुझे कंपनी कोड तो पता ही है। मैं क्लिक हम्म कर लेता हूँ। अब मैं मटेरियल डाल देता हूँ, और मटेरियल तो मैंने डाल दिया, लेकिन मेरा हम्म मटेरियल के साथ असाइन ही नहीं है, मेरा वेंडर तो कैसा दिखेगा। हम्म। असाइन तो 2 3 चीज़ों के साथ है, एक परचेजिंग के साथ असाइन है, और एक एक कंपनी कंपनी कोड के साथ, एक बस, जनरल। और एक जनरल के साथ। तो हम्म मैं कंपनी के कोड पे ले लेता हूँ। मैंने हम्म कंपनी का कोड डाल दिया, जॉब, जैसे जॉब डालूंगा एंटर मारूंगा तो वेंडर आ गया, देखो आ गया। मेरा जो हम्म वेंडर है वो है KM40 PBT लिमिटेड, यही तो बनाया था मैंने न्यू नाम से। हम्म। और इसको एंटर मार दो। अब एंटर के बाद इसको स्टार्ट पे क्लिक करो तो आपको इसकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, और अगर आपको उस पर डबल क्लिक करोगे तो इसकी सारी डिटेल्स अपीयर भी हो जाएंगी, और कुछ चेंज हम्म। करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, राइट। ओके। यहाँ तक हमने अपना एक जो वेंडर मास्टर का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और रहती है, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हम्म ओके, तो हमने अपना वेंडर मास्टर का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है ना, समझने वाली बात ये है कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें करी हैं वो हम्म करा तो हमने बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस यूज करा हमने। 3 अलग अलग लेवल के हिसाब से हम्म अपना वेंडर क्रिएट करा, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अलग करा। हम्म। नेक्स्ट हमने कंपनी कोड के कंपनी बेस पे कोड। अलग करा, और परचेजिंग के बेस पे अलग करा। मैं ये नहीं चाहता कि सेपरेट सेपरेट वो क्रिएट हम्म हो, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बनाऊँ, एक में ही तीनों की डिटेल्स ले लूँ। हम्म BP रोल कैसे बनते हैं SAP के अंदर, हम्म तो उसको अगर आपको अपना बनाना है, अगर आप बार बार नहीं क्रिएट करना चाहते हो और अपना बनाना चाहते हो जैसे मैंने बताया, हम्म। तो आपको क्या करना है, एक तरीका मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको बिजनेस पार्टनर ना बनाने के लिए और अपना क्रिएट करने के लिए खुद के लिए, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो आपको अपना लिखा ना, डिफाइन बिजनेस BP रोल ग्रुपिंग, ये हम्म आपको बिजनेस पार्टनर के रोल बनाने पड़ेंगे। हम्म तो बिजनेस पार्टनर रोल कैसे बनेंगे, SPRO, SAP रेफरेंस ING, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर,
बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग के अंदर भी यहाँ पे ये रहा बिजनेस पार्टनर रोल, ये रहा डिफाइन बीपी रोल ग्रुपिंग, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, ये रहा। अब आप अपना यहाँ से बिजनेस पार्टनर रोल ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, न्यू एंट्री से बनाया मैंने ये रोल, तो यहाँ पे जब मैं अपना क्रिएट करूँगा न्यू एंट्री का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा है, अभी सही हो जाएगा। तालियों की आवाज़ किसकी यहाँ से आ रही है? सॉफ्टवेयर स्लो हो गया। ओके, तो यहाँ पे डिफाइन बीपी रोल ग्रुपिंग पे क्लिक करेंगे। बीपी रोल ग्रुपिंग की करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। क्योंकि आपने अपना नया क्रिएट करना तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। अब बीपी रोल कैसे बनाते हैं, देखो मेरा बीपी रोल मैंने कैसे बना रखा है। जब मैंने न्यू एंट्री पे क्लिक करा तो यही विंडो खुला, मैंने अपना बिजनेस पार्टनर रोल डाल दिया और उसको सेव कर दिया। तो मैंने कैसे बनाया, KMP, यहाँ पे लिख दिया KMP बिजनेस, या फिर बीपी रोल डाल देगा, ऐसे लिख देता हूँ बीपी रोल, और इसी को यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे पेस्ट कर दिया और देन सेव कर दिया। तो मेरा एक बीपी रोल बिजनेस पार्टनर रोल वहाँ पे आ रहा था, किस नाम से बना दिया, KMP बीपी रोल के नाम से मैंने अपना क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि मुझे बीपी रोल ग्रुपिंग पे डबल क्लिक करना होता है, न्यू एंट्री बनानी होती है। तो सेकंड इस पर क्लिक करेंगे और न्यू एंट्री बनाएंगे। न्यू एंट्री किसके लिए बना रहे हैं, बीपी रोल के लिए बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये देखो ना बीपी रोल। अब मैं कैसे क्रिएट करूँगा, अब आपको याद होगा जब मैंने बिजनेस पार्टनर के लिए काम करा था, अगर अंदर मैं दिखाऊँ आपको, जब मैं बीपी पे गया था, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करा और यहाँ से स्विच बिटवीन डिस्प्ले करा था, तो आपने देखा होगा इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो लिया था वो कौन सा लिया था, मैंने FI वेंडर लिया था, राइट। ये FI वेंडर मैंने ले लिया था। तो FI वेंडर मैं क्या करूँगा, यहाँ के लिए इस जगह के लिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे बीपी रोल पे, यहाँ पे क्लिक करूँगा और वो सारे के सारे डिटेल्स खुल जाएंगे। खुल गए डिटेल्स, देखो ये तो है डिटेल्स। अब इसमें से मैं FI वेंडर चेक करूँगा, मेरा FI वेंडर कौन सा है, ये रहा VSBP, यही है, एंटर कर दो, हो गया। एक मैंने ये डिफाइन कर दिया, और एक मेरा सप्लायर था वहाँ पे, ये क्या था, सप्लायर। ये तो एक तो जर्नल होता ही है, एक सप्लायर भी तो होता है जो मैंने देखा था। तो मेरा जो सप्लायर था परचेजिंग के लिए, सप्लायर मेरा किसके लिए था, परचेजिंग के लिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं एक बार सप्लायर देख लेता हूँ, मेरा सप्लायर किस नाम से है। आई थिंक सप्लायर ये है FLVN0, राइट। यहाँ पे सप्लायर दिख भी रहा है, तो आप अपना सप्लायर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और भी हैं सप्लायर, बहुत सारे सप्लायर हैं, देखो नीचे दिख रहे हैं। तो फिलहाल मैं सप्लायर यही डाल दे रहा हूँ, ये मेरा सप्लायर है, एंटर डाल दे रहा हूँ और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सेव। तो मैंने अपने KMT के साथ अपने इन सप्लायर को असाइन कर दिया। आप समझ गए वहाँ लिंक, अगर आप यहाँ समझ पा रहे होंगे लिंक, तो यहाँ इनके साथ मैंने उनको असाइन कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आई गया, क्लियर। अब हमारा जो दूसरा काम है SAP के अंदर, जब इनको मैंने बना दिया, अब हम अपना BP क्रिएट करेंगे अगेन। तो BP कैसे क्रिएट करेंगे, देखो फिर से BP पे क्लिक करेंगे। जैसे BP पे क्लिक करेंगे अगेन विंडो खुल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे, यही तो करा था हमने पहले बिजनेस पार्टनर में। अब हम जो अपना यहाँ KM40 बना रहे हैं, हम सपोज इसी के लिए बना रहे हैं, KM40 50 किसी के लिए बना रहे हैं, हम सपोज इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं। मैं बार बार एक एक के लिए नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैंने
KMT के नाम से बनाया था अपना, चेक कर लेता हूँ। KMT BP रोड दिख रहा है, आ गया। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, मेरे पास कंपनी कोड एंड परचेजिंग दोनों ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे। अब मुझे मैनुअली बार बार अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने BP रोल्स को कंपनी कोड के साथ और परचेजिंग के साथ यहीं से क्रिएट कर लूँगा। ये बेनिफिट हो गया, मतलब हमें जो हम बार बार चूज कर रहे थे FI वेंडर और सप्लायर, तो वो हम अपना एक रोल डिफाइन कर लेंगे और इस रोल को फिर यहाँ पे सीधा मैप कर देंगे उसके साथ। राइट राइट कमलजीत, राइट। तो इस तरीके से हमने अपनी एंट्रीज यहाँ कंप्लीट कर ली। अब वही सारा प्रोसेस करेंगे, वेंडर बनाएंगे, डिटेल्स डालेंगे, देन सेव कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को आज क्लियर, आगे समझ में? हाँ क्लियर है, ठीक है। राइट, ठीक है। तो हमने आज शीट 4 भी कंप्लीट कर ली है और शीट 5 भी। एंड शीट 5 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल जो ये हम शीट, करेंगे वो हम हाँ करेंगे परचेज रिक्विजिशन में P2P साइकिल कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा जब ठीक हम है, P2P ग्रेट। साइकिल सीखेंगे। बट फिलहाल इसके लिए इतना कंप्लीट करना आपको ज़रूरी है, राइट। ठीक है, राइट राइट। और जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी हमने मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा तो